हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि दांत में दर्द है, दांत में इन्फेक्शन है, दांत में आपको फिलिंग करवानी है, नए दांत लगवाने हैं या फिर दांतों की सफाई करवानी है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले ये फिक्र हर इंसान को सताती है कि इनमें कितना खर्च आएगा और हमें डॉक्टर के पास कितने पैसे लेके जाना चाहिए और हम जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जो हर दूसरे इंसान को होती रहती है, उनके खर्च के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट जो सबके होता रहता है, खाना फंसता रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि दांतों में केविटी हो रखी है या फिर आपके ब्लैक ब्लैक छेद हो गया है, गैप हो गया है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर आपके दांतों में केविटी है तो इसका ट्रीटमेंट होता है फिलिंग करना, सीमेंट फिल करना। अब सीमेंट का क्या खर्च आता है वो जानते हैं। अलग अलग टाइप की सीमेंट्स होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भरी जाने वाली सीमेंट्स है मैं उनके बारे में बताती हूँ, उनका खर्च बताती हूँ। सबसे फर्स्ट जो है वो होती है जीआईसी। जीआईसी एक बहुत ही कॉमन सीमेंट होती है। अगर आपके दांत के बीच में गैप है, छेद हो गया है, तो उसमें वो इजीली भरी जा सकती है। उसका जो खर्च है वो मिनिमम 500 टू 800 के बीच रहता है। नॉर्मल से नॉर्मल क्लिनिक में भी अगर आप जीआईसी भरवाते हो तो 500 टू 800 के बीच में आपकी फिलिंग हो जाती है। दूसरी जो सीमेंट होती है वो होती है अमलगम, जो चांदी की जैसी दिखाई देती है। ये जो सीमेंट होती है उसका खर्च 800 टू 1500 के अराउंड रहता है। वो भी डिपेंड करता है आप किस जगह से भरवा रहे हो, कौन सा क्लिनिक है, कौन सा डॉक्टर भर रहा है, बस इतना ही डिपेंड। बट एवरेज जो होता है वो 800 टू 1500 के बीच में हो जाती है। तीसरी जो मोस्ट कॉमन यूज्ड सीमेंट होती है, आजकल सबसे ज़्यादा चलती है, वो होती है कॉम्पोजिट, जिसमें आपके दांत के कलर की फिलिंग होती है। उसको लाइट क्योर किया जाता है, लाइट से पकाया जाता है। उसका जो चार्ज है वो 1000 से लेके 2000 के अराउंड रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक से करवा रहे हो, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी में रहते हो, कौन से डेंटिस्ट से करवा रहे हो। तो वो उसका खर्च वहीं कोई 1000 में भी भर सकते हैं और कोई 1500 भी ले सकते हैं। और बहुत अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड या बड़ी सिटी में कोई क्लिनिक है तो वो 2000 के अराउंड आपके कॉम्पोजिट का चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फिलिंग, यानी कि सीमेंट का चार्ज। फिर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है दांतों की सफाई करना, यानी कि स्केलिंग करना। वो क्यों की जाती है? अगर आपके दांतों के अंदर कैलकुलस यानी कि टार्टर जमा हो गया तो उसको क्लीन करने के लिए किया जाता है। या मसूड़ों से खून आ रहा है, पस भर गई है, इन्फेक्शन हो गया है मसूड़ों में, तो भी स्केलिंग एडवाइस की जाती है। पायरिया की किसी को प्रॉब्लम है तो भी स्केलिंग एडवाइस की जाती है। या फिर आपके दांत तंबाकू गुटखा की वजह से स्टेन्स हो गए, पीले हो गए हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए भी स्केलिंग है वो एडवाइस की जाती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। अगर आपके रूटीन क्लीनिंग कर रहे हो, आप नॉर्मली आपकी कैलकुलस हल्का हल्का कैलकुलस और आप रेगुलरली 3 मंथ 6 मंथ्स में रूटीन अपना क्लीनिंग करवा रहे हो, तो उसका चार्जेस तो 700 टू 1000 के बीच आता है। लेकिन अगर आपके स्टेन्स बहुत ज़्यादा है, कैलकुलस बहुत ज़्यादा है, पायरिया हाई है, या फिर आपके तंबाकू गुटखा की वजह से पूरे दांत है वो डार्क हो गए, तो इसका खर्च है वो बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना डॉक्टर आपकी विजिट में 1 विजिट में कंप्लीट कर रहे हैं या 2 विजिट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका जो चार्जेस है वो 1000 टू 2000 के अंडर होता है। बाकी ये जो पायरिया है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर रूट प्लानिंग भी की जाती है और साथ में 2 या 3 विजिट की जाती है। तो अराउंड 1000 से लेके 3000 के बीच में आपके पायरिया का ट्रीटमेंट भी हो जाता है डेंटल क्लिनिक में। तो ये हो गया स्केलिंग। अब जो नेक्स्ट जो डेंटल रिलेटेड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है कि दांतों की जो कैविटी है वो डीप हो जाती है या दांत के अंदर पस बन जाती है, जिसका ट्रीटमेंट हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट होता है। जब भी दांतों का दर्द नहीं जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रूट कैनाल एडवाइस किया जाता है। अब रूट कैनाल का क्या चार्ज लगता है? रूट कैनाल नॉर्मली हम
नॉर्मल से नॉर्मल क्लीनिंग की बात करें तो 1500 से स्टार्ट होता है। 1500 से लेके 5000 तक चार्ज किया जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। लेकिन इसके जो चार्जेज है वो डिपेंड करता है कि आपकी आरसीटी किस तरीके से हो रही है, रोटरी आरसीटी हो रही है या फिर हैंड से आरसीटी हो रही है। दूसरा जो डिपेंड करता है कौन सा डॉक्टर आपकी आरसीटी कर रहा है। और एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आप सिंगल विजिट करवा रहे हो फिर मल्टीपल विजिट। सिंगल विजिट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो मल्टीपल विजिट होती है वो आपके रीजनेबल पड़ जाती है। तो इसका जो चार्ज है वो लगभग 1500 से लेके 5000 के अराउंड आता है। अगर सिंगल विजिट कराते हो तो 4000 5000 लगता है, और अगर आप मल्टीपल विजिट कर रहे हो तो 1500 to 3000 के अंडर आपकी आरसीटी हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से बिलोंग करते हो और कहाँ रह रहे हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत इस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है दांत निकालना, कि दांत निकालने यानी कि एक्सट्रैक्शन के क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है, दांत हिल रहा है और आप चाहते हो कि आपके दांत निकाले जाए तो इसका क्या चार्ज है। एक्सट्रैक्शन के जो चार्जेस है वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके दांत की कंडीशन क्या है। अगर आपका दांत हिल रहा है, मोबाइल है, तो ऐसी सिचुएशन में 500 to 1000 के अंडर आपका दांत है वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपका दांत हिल नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा मजबूत है या फिर डिकेड है तो ऐसी सिचुएशन में 1000 से लेके 2000 का खर्च आ सकता है, क्योंकि उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इसी बीच में अगर आपका अक्ल दाढ़ है जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, उसको अगर आपको रिमूव करवाना है तो उसका चार्जेस 2000 से लेके 5000 के अराउंड आता है, क्योंकि वो बोन में होती है। तो बोन में जब उसको निकाला जाता है तो सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से इसके चार्जेस है वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है मोस्ट कॉमन वो होता है कि अगर किसी का दांत मिस है, कोई दांत नहीं है, तो उसकी जगह से नए दांत लगवाने हैं तो उसके क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं। तो इसके लिए नए दांत किस तरीके से लगवाना है वो डिपेंड करता है। अगर आप आरपीडी, जिसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोला जाता है, कि उतारने चढ़ाने की प्लेट होती है, अगर वो लगाना है तो एक दांत का चार्जेस आपके 500 to 1000 के बीच आता है। फिर डिपेंड करता है कि आपको कितने दांत लगवा रहे हो, 2 लगवा रहे हो, 3 लगवा, उससे उसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो आरपीडी बहुत सस्ता नकली दांत होता है, तो इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दूसरी जो वैरायटी होती है, अगर आप फिक्स्ड टीथ लगाना चाहते हो तो इसके लिए एक तो आता है इम्प्लांट और दूसरा आता है ब्रिज। ब्रिज होता है उसमें पास वाले 2 दांतों को कट करके वहाँ पे केप लगा दी जाती है और बीच में दांत लगा दिया जाता है। तो ब्रिज का जो चार्ज है वो 5000 से लेके 12000 के अराउंड आता है, क्योंकि पर यूनिट काउंट की जाती है। एक सिंगल केप अगर हम माने तो एक सिंगल केप का चार्ज है वो 1500 to 3000 पड़ता है, जिसको हम सिरेमिक की बोलते हैं, दांत के कलर की होती है। तो अगर आप 3 यूनिट का ब्रिज बना के, एक दांत के लिए हमें 2 का सपोर्ट चाहिए तो 3 यूनिट बनता है, तो इसका चार्जेस लगभग 5000 से लेकर 12000 के अराउंड आता है। फिर रही बात इम्प्लांट की, अगर आप इम्प्लांट कराना चाहते हो तो पर इम्प्लांट का 25000 से लेके 50000 तक उसका चार्ज रहता है। तो ये डेंटिस्ट्री के मोस्टली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके चार्ज है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारे ट्रीटमेंट के चार्ज हम लोग नहीं बता सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, करवा रहे हो और आप उसके चार्जेस जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कमेंट आने की वजह से मैं कभी कभी कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। तो इसके लिए यूट्यूब ने बहुत अच्छा फीचर दे रखा है मेंबरशिप का। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करके मेरे प्राइम मेंबर बनते हो तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं उनके कमेंट्स के जवाब दूँ। तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।